2 दिन बाद मैं निकल रहा हूँ अपनी लाइफ के बिगेस्ट रोड ट्रिप पर, दिल्ली टू गोवा। लॉन्ग ड्राइव एंड फुल एडवेंचर, और इस बार हर मोमेंट कैप्चर होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है, मैं निकलने वाला हूँ गोवा की ट्रिप पर, और आज है 22 मार्च और 2 दिन में हम निकल जाएंगे गोवा के लिए। तो जैसे कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि कार को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आज वह दिन आ चुका है। सो आज मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूं, यदि आप कार से जाते हैं तो आपको किस तरह से आपको अपनी कार को प्रिपेयर करना है, और मैंने अपनी किस तरह से प्रिपरेशन की है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते, एक जगह अच्छे से रोकता हूँ जिससे आपको मैं अच्छे से बात कर पाऊँ आपसे और आपको सारी चीज़ क्लियर कर पाऊँ। तो दिल्ली में जो सबसे बड़ा काम है वो है कार जगह ढूंढना खाली, जहाँ पर अच्छे से वीडियो शूट कर पाए। तो बस उसी जुगाड़ में लगा हूँ। आज चेक करता हूँ आज वह जगह खाली होगी कि नहीं होगी जो लास्ट टाइम मैंने देखी थी। यदि नहीं होगी तो फिर चेक करेंगे, कुछ ना कुछ नई जगह देखेंगे। और एज़ यूजुअल आज तो संडे है, जबकि भीड़ कम होती है, फिर भी बहुत भीड़ है आज। अब बात करते हैं कार चेक के बारे में। सबसे बेसिक थिंग आपको सबसे पहले चेक करनी है किस तरह से। सबसे मेन थिंग, आपके स्क्रीन पर जाइए और यहाँ देखिए कि आपको कोई लाइट तो नहीं आ रही है। जैसे कि मैं ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कोई इंजन की लाइट है, एक्स्ट्रा कुछ भी इस टाइप की लाइट तो नहीं आ रही है, और सारी लाइट प्रॉपर्ली जल रही है कि नहीं जल रही है। जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ मेरे पास सिर्फ एक हैंड ब्रेक का साइन है, और कोई भी ऐसी लाइट नहीं है, इंजन की लाइट नहीं है, ये किसी भी प्रकार की लाइट नहीं है। यदि लाइट है तो सबसे पहले उसे क्लियर कराइए, नहीं तो इसमें भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ये अपनी कार है पूरी ओपन कर दी है। तो मेनली 4 चीज़ है जो चेक करने वाली है। सबसे पहली थिंग, इसमें देखो इंजन ऑयल अच्छा है कि नहीं है, वो यहाँ से मैं आपको एक एक करके दिखाऊँगा। उसके बाद सेकेंड थिंग आपको चेक करना है कूलेंट। अब कूलेंट की बात आपको एक याद रखनी है कि कूलेंट कभी भी गर्म गाड़ी में चेक नहीं करते, नहीं तो आपके फेस पे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। गाड़ी ठंडी होने दो और फिर चेक करो कि कूलेंट उसमें है कि नहीं। इसमें सब कुछ इंडिकेशन देता है, कितना मिनिमम है, कितना मैक्सिमम है, तो वो सारी चीज़ें। थर्ड चीज़ें जो है हमारी, इसमें वॉशर, आपके पास पानी है कि नहीं, क्योंकि विंडशील्ड साफ़ करोगे तो कैसे करोगे। थर्ड चीज़ वॉशर चेक करनी है। उसके बाद फिर आपको ब्रेक ऑयल भी चेक करना है यहाँ पर जो रहता है। भाई सब एक एक करके बताता हूँ कैसे कैसे सारी चीज़ें ओपन करनी है। जैसे कि इंजन ऑयल है, इस तरह से डंडी ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर चेक कीजिएगा मिनिमम मैक्सिमम का, यहाँ पर 2 ही आती है। देखो दिख रहे हैं आपको ये 2 डॉट। तो ये कभी ऊपर रहेगा तो मैक्सिमम है, यहाँ तक ही रहना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको गाड़ी चेक करानी पड़ेगी। सिर्फ ये मैक्सिमम तक ही जाना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है ज़्यादा। एक ये चीज़ हो गई। सेकेंड थिंग हमारी है कूलेंट। इसको कभी भी गर्म गाड़ी में ओपन मत कीजिएगा कूलेंट को, नहीं तो ऊपर आ जाएगा। ये यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं मेरा थोड़ा फ्यूल, थोड़ा सा कूलेंट कम है, इसे मैं टॉपअप कराऊंगा। फिर वॉशर चेक करना है यहाँ पर विंडशील्ड साफ़ करने के लिए, और एक ब्रेक पैड ऑयल ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि फुल है मेरा। उसके बाद बैटरी को चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर जंग तो नहीं लगी है। और हो सके तो एक बार वोल्टेज चेक करा लीजिएगा, क्योंकि वोल्टेज से आपको क्लियर कट पता लग जाता है कि गाड़ी ठीक, जो बैटरी वो ठीक है कि नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी भी मैकेनिक के पास जाते हैं सबसे पहले वो यही चेक करता है वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब भी चेक करा लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी ट्रिप होती है, तो सारी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि टायर प्रेशर, जैसे कि मैंने यहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है। तो इस पर क्या होता है TPMS से, तो ये आप बता देता है कि आपको डायरेक्टली कितनी आपके इसमें हवा है, तो इसको ज़रूर लगाइएगा। जैसे कि मैंने एक्सटर्नल वाला लगाया, बहुत सारे लोग इंटरनल वाला लगाते हैं। तो यहाँ रीडिंग कैसे आ रही है मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो मेरा टायर चेक करोगे तो ये हर टायर में एक ऐसा गोल सा लिखा है, तो इससे कारण मेरे जो टायर की रीडिंग है वह मेरे अंदर पहले से पता लग जाती है। तो यदि कोई भी प्रकार की हवा कम हो जाएगी, एक हवा निकलने ही वाली होगी, तो यहाँ पर टू 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 कर देगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताता था। TPMS जरूर लगवा के जाएँ, नहीं तो आपको पता भी नहीं लगेगा। कई बार जैसे कि मैं ऋषिकेश गया था एक बार, तो ऋषिकेश में क्या हुआ था कि हम जा रहे थे तो मेरा टायर पता नहीं अपने आप कब पंचर हो गया। जब पंचर हुआ तो उसमें 6-7 पंचर निकले। क्यों? क्योंकि मैंने ज़्यादा टायर चला दिया था पंचर होने के बाद भी। तो यह प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब आपको पता नहीं लगता कि आपका टायर पंचर हो गया। तो टायर जो TPMS है वो जरूर लगवाइएगा। जो TPMS लगवाते हैं वो इंटरनल वाला लगवाइए। ये मेरा एक्सटर्नल वाला है, इंटरनल वाला बोश कंपनी का लगवाइए, वो सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि कई बार ये ज़बरदस्ती करने लगता है, तो फिर मुझे थोड़ा सा क्लियर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है या नहीं। इसके अलावा अब ये बात आती है कि हमने जो मेन चीज़ें वो तो चेक कर ली, बट उसके अलावा साथ में लेकर जाना है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ठीक करने के लिए। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो सबसे फर्स्ट थिंग, मेडिकल किट जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम आती है जब भी एक्सीडेंट होता है। तो सेकेंड थिंग, कभी भी आपकी टायर में हवा कम हो जाए तो अच्छी कंपनी का, जैसे कि ये टूसा कंपनी का है जो मेरे पास है, तो यह मैंने रख रखा है। तो कोशिश कीजिए कि ये वाला रखिए, बैटरी वाला ना रखिए, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थर्ड थिंग, आपको हमेशा याद रखना है कि जंप स्टार्टर रखना है। सिर्फ वायर कई लोग रखते हैं, तो वायर भी रख सकते हैं, बट मैं जंप स्टार्टर रखता हूँ, क्योंकि कई बार आप अकेली जगह पर हो तो आपको किसी की गाड़ी नहीं मिलती है, तो खुद ही आपको स्टार्ट करनी पड़ती है। तो ये जंप स्टार्टर बेस्ट रहता है, और ये बहुत अच्छी कंपनी है।
13-14 हज़ार रुपये का आता है वुल्फ बॉक्स का, तो इसको चेक कर लीजिएगा। फोर्थ थिंग, आपका पंचर हो जाए तो एक अच्छी किट जिससे आप पंचर सही कर सको, और कोशिश कीजिएगा कि पहले एक बार चेक करके देख लो कि किस तरह से आप पंचर ठीक होता है, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा थिंग्स है जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे सबसे मेन थिंग तो ये है जो है रोप। जब भी टो करना हो तो ये बहुत ज़्यादा काम आती है, और अच्छी टो खरीदिएगा, नहीं तो टूट जाए, कोई मतलब नहीं रहे। वैक्यूम क्लीनर आपके पास रख सकते हो, मेरे पास 2 हैं, बट एक बड़ा वाला रख लीजिए आप, बेस्ट रहेगा। एक आपके पास टायर होना चाहिए, और टायर लगाने के लिए एक स्टेप नहीं होना चाहिए, जो कि मेरे यहाँ पर है। और उसके बाद जैसे कि अपने पास पंचर किट तो है, बट पानी के लिए इस टाइप की चीज़ रख लीजिएगा, बहुत काम आई थी शायद लास्ट टाइम मेरे साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे पास मैनुअल भी है टायर में, कभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैनुअल हवा भर सकें, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बाद में बहुत काम आती है, तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर अपने साथ रखिएगा। और एक और मेन थिंग, अपनी गाड़ी साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा है, जसपू का आता है, तो ज़रा सा एक हाथ मारो अपने आप साफ़ हो जाती है कार, तो इसको रख लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप बहुत बड़ी लंबी ट्रिप करते हैं तो स्टीयरिंग पे लगा लो इसे, और फिर खाना खा सकते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह से जो रखना हो बहुत स्टडी, मतलब कुछ रखोगे तो कुछ गिरेगा नहीं, कितना भी आप हाथ लगा लो, तो मतलब बहुत एक नंबर चीज़ है, तो इसको यूज़ कीजिएगा, मुझे लगता है सबसे बेस्ट थिंग है। ये साइड में कभी गर्म ज़्यादा रहती है गाड़ी, तो उसके लिए रख लीजिएगा। गाइस, तो यह है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरह का है ये, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि यह कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरे पास बस दिक्कत ये है कि थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा लगी है, अपना डेस्क कैम हो गया, ये सारी चीज़ें देखना। मैं ओपन करता हूँ, जैसे कि ये है, तो इस तरह से आप इसे फंसाओ और पूरा का पूरा ये कवर हो जाता है पूरे इससे। सो गाइस, तो इसका फ़ायदा क्या है, तो मेनली क्या होता है, जैसे कि यह यहाँ लग जाएगी तो धूप जैसे अंदर आती है तो यह धूप को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो बेसिकली गर्म नहीं होती है गाड़ी। इसके अलावा सेफ्टी का भी एक रीज़न बोल सकते हैं कि जैसे कि लोग अंदर देखेंगे तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो यह 2-4 चीज़ें हैं, तो आप इसे भी ले सकते हो। इस कार की सेफ्टी के लिए मैंने क्या क्या कर रखा है, तो एक एयरटैग वहीं पर मेरा छुपा हुआ रहता है। सेकंड थिंग, मैंने कार में एक ट्रैकर भी लगा रखा है लेग्स ट्रैक का, तो वो भी बहुत यूज़ आता है। और थर्ड थिंग, मैंने अभी जो बाई की है वह ये है, तो ये इसको भी कहीं मुझे लगेगा कि 2-4 दिन के लिए छोड़ के जाना है, तो इसे लगा के भी रख लूँ, और इसकी चाबी बनती नहीं है, टूटता ही है फिर ये। और गाइस, मैंने क्या क्या चीज़ें की है, तो मेन थिंग, इसके जो टायर हैं वो ख़राब हो चुके थे, 4-5 साल हो गए थे, तो मैंने टायर पूरे चेंज करा दिए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर लगवा दिए हैं। एसी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, वो क्लियर करा दी है। लाइट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, यह भी क्लियर है। स्पीकर में आ रही थी कि चूँ 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 की आवाज़ करती है, बट अभी भी आ रही है थोड़ी बहुत, बट मैंने जितनी हो सकती थी क्लियर करा दी है। इसके अलावा जो मेरे पीछे की एम्बिएंट लाइट थी ये ख़राब हो चुकी थी, तो यह ठीक करा दी है। बस, तो लगभग मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, और 15 दिन के लिए मेरी जो कार है वो तैयार हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम आएगी भी तो अपने पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाई है, उससे हम डील कर लेंगे। और फिर उसके बाद तो एट लास्ट में वहीं जाकर पता लगता है कि किस चीज़ की कमी है। तो गाइस, तब जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है वो डायरेक्ट ट्रिप का ही आएगा, तो मुझे लगता है इस वीडियो में आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।